हूं प्रशांत चुरहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। प्रदेश में 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है और जोधपुर में ये देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें बताती है कि हर खासो आम लोकतंत्र के इस महापर्व में किस उत्साह के साथ भाग लेने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत मतदान के लिए पहुंचे हैं और सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने के लिए पहुंचे और मतदान केंद्र के बाहर ही दूरी पर उनके कुछ प्रशंसक उनसे मिलते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अशोक गहलोत राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं सुबह सुबह, जबकि मतदान शुरू हो चुका है। राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर मतदान, एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के बाद चुनाव रद्द, लेकिन 199 सीटों पर मतदान। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं मतदान के लिए और राजस्थान में हर खासो आम मतदान के लिए इसी तरह से मतदान केंद्रों तक पहुंचते हुए, क्योंकि अगले 5 साल राजस्थान में किसकी होगी सरकार ये भी तय करना है। लेकिन ये सुबह सुबह की तस्वीरें जब अपने समर्थकों और प्रशंसकों के बीच में जोधपुर में दिखाई दे रहे हैं, अशोक गहलोत बातचीत करने की कोशिश, लेकिन सुबह सुबह का ये समय एक उत्साह वाला वक्त, क्योंकि हर कोई सुबह सुबह मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहता है। जो लोग उनसे मिल रहे थे उनका अभिवादन भी स्वीकार किया अशोक गहलोत ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जबकि मतदान केंद्रों में हर खासो आम कतार में लगे हुए हैं, मतदान कर रहे हैं और सीएम अशोक गहलोत भी अब घर से तैयार होकर निकले हुए हैं। आज दिन भर जिस तरह की गहमा गहमी होगी, मतदान पर हर किसी की नजर और हर कोई ये चाह रहा था कि उनके पक्ष में मतदान हो। जमकर प्रचार हुआ है, बड़े बड़े दावे वायदे इस चुनाव प्रचार में किए गए, लेकिन आज आखिर इन सब के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद होने जा रहा है। सवाई माधोपुर में इस वक्त हमारी सहयोगी अंकिता मौजूद हैं। अंकिता, सवाई माधोपुर में किस तरह से मतदान, किस तरह का उत्साह, क्या रिएक्शन लोगों का? प्रशांत, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हम यहाँ देखिए रेंजर्स की गाड़ी में मौजूद हैं। दरअसल सवाई माधोपुर को रणथंभौर का गेटवे कहा जाता है और रणथंभौर का गेटवे के साथ साथ यहाँ पर बाघों की दहाड़ सुनाई देती है और रणथंभौर के किले में रणथंभौर के किले के आसपास ही रणथंभौर जो सवाई माधोपुर का इतिहास है वो घूमता हुआ है। और ये जो आप जिप्सी देख रहे हैं, दरअसल ये जिप्सी इस्तेमाल की जाती है रणथंभौर घूमने वाले टूरिस्ट के लिए, लेकिन आज दरअसल ये जो जिप्सी है वो लगाई गई है उन तमाम जो वोटर्स हैं उन्हें वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आसपास सड़कें नहीं बनी हुई हैं। यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे लेकर वो वहां पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संयुक्ता जागा है, मैं वार्ड नंबर 21 से हूँ। ये बताइए कौन कौन से मुद्दों के साथ पहुंची हैं आप? मैं इन मुद्दों के साथ पहुंची हूँ कि हमारे गांव में सड़कें खराब है, वो बननी चाहिए और क्या नाम से यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनना चाहिए। बस ये मुद्दा है मेरा। और आप सुबह से क्या यहाँ पे लगातार वोटर्स को पहुँचा रहे हैं? कैसी तादाद दिखाई दे रही है वोटर्स? मैडम खचाखच भरा हुआ है। मेरा नाम दिलीप है और सुबह से खचाखच वोटर्स जा रहे हैं, लेके आ रहा हूँ, जा रहा हूँ और सुबह से भीड़ भाड़ है। और पीछे जो महिलाएं मौजूद थी, प्रशांत, मैं जल्दी से ये गाना गाना चाहती थी, इनके मुंह से ही सुन लेते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये पर्व है और पर्व में एक गीत तो बनता है। और हमने देखा था कि जब वो वहां पहुंची थी तब भी गाना गाते हुए पहुंची थी और जब यहाँ वापस आई हैं तब भी गाना गा रही थी, लेकिन हमने लाइव के लिए थोड़ी देर के लिए बंद करवा दिया था। आप लोग गाना गाना चाह रही थी?
तो देखिए प्रशांत, इससे सुखद बिल्कुल। तस्वीर क्या हो सकती है। लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व को गीतों के साथ संजोया जा रहा है। जो सुनसान सड़कें हैं वो आज इस तरह की गाड़ियों से भरी पड़ी हैं और लोग काफी तादाद में यहाँ पर इन जिप्सियों में और बड़े वाले जो टैंकर्स होते हैं उसमें भी भरकर वोटिंग सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और हर वोटर का यहाँ पर ये कहना है कुछ भी हो जाए, चाहे काम छूटे, चाहे जलपान छूटे, हम वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचेंगे और इसी तरीके से अपना जो देश है उसे मजबूत बनाएंगे, राष्ट्र को सशक्त बनाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अंकिता, यही है भारत की खूबसूरती, उनकी आंचलिकता, उनके लोकगीतों में वो भाव जो मौके को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और आज मतदाताओं का उत्साहवर्धन करने वाला ये लोकगीत जो महिलाओं ने गाया है, जिनसे आप सुन रही थी। लेकिन राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हमारे सहयोगी आज खासतौर पर मौजूद हैं। लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव का दिन, भवानी सिंह झालावाड़ में मौजूद हैं। राजस्थान से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं अरुण सिंह, हमारे सहयोगी टोंक में इस वक्त मौजूद हैं। लवीना राज जोधपुर में इस वक्त मौजूद हैं। क्या वहां का ताजा हाल है, क्योंकि खुद अब वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मतदान के लिए पहुंचने वाले हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी अलवर पहुंच चुके हैं कल से ही, और ये तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग इलाकों से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लवीना, बताएं क्या तैयारी है, क्योंकि अशोक गहलोत की कुछ हलचल देखी गई थी। दर्शकों को दिखा रहे थे, उसके लिए मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि जिस बूथ पर अशोक गहलोत आने वाले हैं उसी पर मैं मौजूद हूं। लेकिन हर बार जब वो मतदान करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं तो यहीं पर, यानी कि जहां पर ये बूथ है उसी गली में वो उनका घर है वहां पर जाते हैं और वो अपने माता पिता को पहले नमन करते हैं, वहां पर माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद पूरा परिवार मतदान करने के लिए पहुंचता है। अशोक गहलोत इस बात को भली भांति जानते हैं कि सरदारपुरा में अभी तक बीजेपी को उनकी काट क्या होगी वो मिल नहीं पाई है, और इसीलिए हमने देखा है कि बाकी जगहों पर जितना धुआंधार प्रचार होता है वैसा सरदारपुरा में नहीं होता। एक दिन पहले सिर्फ अशोक गहलोत अपने घर से निकलते हैं। और जो बात लवीना कह रही है वो तस्वीरें भी सामने आ गई। अशोक गहलोत इस वक्त अब मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए तैयार, घर से निकले अशोक गहलोत, लेकिन मीडिया कर्मियों और अपने प्रशंसकों से घिरे हुए जबरदस्त चुनाव प्रचार किया गया। लेकिन लवीना, आप जो कह रही थी कि अब सुबह सुबह मतदान के लिए एक जबरदस्त उत्साह दिखा जा रहा है, लेकिन राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कमोवेश ऐसे ही हालात। और एक बड़ी खबर आ रही है, सुबह से मतदान शुरू हुआ, 9 बजे तक के आखिर कितना मतदान हो गया है, किस तरह का उत्साह है, ये बात 9:30 बजे तक 9.77% मतदान राजस्थान में हुआ है, जहां पर 199 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 200 में से 199 सीटों पर मतदान राजस्थान में, और 9:30 बजे तक का मतदान प्रतिशत अब आ चुका है 9.77%। और ये बेहद अच्छा और उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। शुरुआती 1.5 घंटे में तकरीबन 10% अगर मतदान हो जाता है तो ये बताता है कि बढ़ चढ़कर राजस्थान के मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और ये एक बड़े साइन है कि किस तरह का उत्साह अब राजस्थान में मतदाताओं में देखा जा रहा है। भवानी, हमारे सहयोगी नजदीक से पूरी नजर बनाए रख रहे थे इस पूरे चुनावी अभियान में, जो इस वक्त झालावाड़ में मौजूद हैं। भवानी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी इसीलिए कि जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है अब मतदाताओं में। देखिए, बिल्कुल उत्साह साफ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं झालावाड़ के ग्रामीण इलाके में हूँ, वसुंधरा राजे की कॉन्स्टिट्यूंसी अलरापाटन। यहाँ देखिए कि लंबी कतारें लगी हुई है, इन कतारों में लोग खड़े, उनसे बात करेंगे कितना उत्साह आप इससे अंदाजा लगाइए। प्रशांत, देखिए कि सेल्फी खिंचवाने के लिए एक अम्मा जी खड़ी है यहाँ पर, और ये सेल्फी पॉइंट पे आप देखिए कि किस प्राउड के साथ में, कैसा गर्व महसूस करते हैं। यहाँ देखिए कि ये तस्वीरें इस वक्त ली जा रही है। वोट दे दिया आपने, फोटो खिंचवा रही है आप, अच्छा लग रहा है कि वोट दिया इसलिए आप फोटो खिंचवाएं। आप देखिए कि, तो आप देखिए कि, अच्छा आप बताएं कि क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे करते हैं। आप देखिए कि तस्वीरें, आप लंबी कतार आप देखेंगे यहाँ पर मतदाताओं की, आप देखेंगे दोनों तरफ पुरुष और महिला कतारों के अंदर खड़े हैं काफी। भैया क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे मुद्दे क्या हैं? तो आप देखिए कि यहाँ पोलिंग बूथ पर ये इन कतारों से प्रशांत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है। वसुंधरा राजे पहुंच गई है, देखिए कि वसुंधरा राजे इन पोलिंग बूथ पर पहुंची है यहाँ पर, और यहाँ आप देखिए कि यहाँ हर वसुंधरा राजे इस वक्त ग्रामीण इलाकों में पहुंची हुई है, और
पोलिंग बूथ पर जा रही है, मतदाताओं का उत्साह बढ़ा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मिल रही है। और यहाँ इस तरीके से अलग अलग पोलिंग बूथ पर वसुंधरा राजे जा रही है और जो वोट देकर आए हैं उनसे मिल रही है, जो वोटर जा रहे हैं उनसे मिल रही है। झालरापाटन वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से 5वीं बार वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही है, मैदान में है। और झालरापाटन के अलावा झालावाड़ से, क्योंकि वो लोकसभा सांसद रह चुकी है, दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद है। और यहाँ देखिए कि आप इस वक्त किस तरीके से वसुंधरा राजे बात कर रही है, एक एक मतदाता से पूछ रही। ये जो वसुंधरा राजे की जो शैली है, इस तरीके से लोगों से मिलने की, वो अपना एक अलग अंदाज है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 4 बार से यहाँ से विधायक लगातार 2003 से लेकर अब तक 20 साल हो गए। वो 2003 में पहली बार जब झालरापाटन से चुनी गई, उसके बाद में मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद में फिर वापस वो लगातार चुनी जा रही है। उसके बाद में 2013 में जब विधायक बनी तब भी मुख्यमंत्री बनी। और अब 2023 सबसे बड़ा सबके सामने सवाल है कि 2023 से क्या वसुंधरा राजे यहाँ से विधायक चुनी जाएगी, उसके बाद में क्या मुख्यमंत्री बनेगी। क्या कहेंगे, मिल रही मैडम से? मिले, कैसा लगा? बढ़िया लगा। अच्छा, हाँ? अच्छा लगा। बात की आपने? हाँ। आप आए आप? हाँ। मिले मैडम से? नहीं मिले अभी तक। मिलने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, क्यों आए मैडम से मिलने के लिए? खास महिला इसलिए? हाँ। हाँ। क्या मुद्दे? आपने वोट किया? आपने किया वोट? हाँ। कर दिया। मुद्दे क्या? अच्छा, आप तो पढ़ती हैं, आप स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? छोड़ दिया, अब तो 12वीं पास छोड़ दिए। क्या मुद्दा आपको लगता है, जो बड़ा मुद्दा जो आपको लगता है आज की तारीख में? आपने वोट किया? तो आप देखिए कि इस वक्त वसुंधरा जी मिल रही है और ऐसे एक एक पोलिंग बूथ पर जा रही है और यहाँ पर भीड़ काफ़ी लग रही है वसुंधरा जी से मिलने के लिए। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब पोलिंग बूथ में गई तो लंबी कतार, लोग बड़ी संख्या में वसुंधरा राजे से, अब देखिए कि अंदर जाकर, पोलिंग बूथ के अंदर जाकर मिल रही है वसुंधरा राजे। और यहाँ पर जो कतार में खड़े हैं महिलाएं और पुरुष, खास तौर पर वसुंधरा राजे जहाँ पर भी जाती है उनका कनेक्ट ज़बरदस्त रहता है। तो वो खास तौर पर महिलाओं से बात करती है, महिलाओं से उनका कनेक्ट गजब का है। तो यहाँ जाकर वो बात कर रही है, उत्साह बढ़ा रही है। अलग अलग पे दोनों प्रत्याशी, हालांकि दूसरे इनके सामने प्रत्याशी है रामलाल, वो भी जा रहे हैं अलग अलग मतदान केंद्र पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कतार नज़र आ रही है, भीड़ नज़र आ रही है, इसका भी फर्क पड़ता है कि प्रत्याशी हो या नेता हो, जब फील्ड में जाते हैं मतदान केंद्रों पे, तो उससे भी होता है कि मतदाता घरों से निकलते हैं, वोट चाहे किसी को डालें, किसी पार्टी को डालें, लेकिन इससे अंदर गई है, अभी पोलिंग बूथ के अंदर गई है। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं भवानी, बेहद खास तस्वीरें।